वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं गणगङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शिरसा नमामि। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोतावृंद, श्रद्धामयी देवियों, आइए हम सब लोग वहां चलते हैं जहां भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लंका के युद्ध क्षेत्र में विभीषण को उपदेश कर रहे हैं। कई बार लोगों के द्वारा एक प्रश्न किया जाता है, महाराज जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो और युद्ध की पूरी तैयारी हो, तो क्या ऐसी स्थिति में उपदेश हो सकता है? हम लोग तो यही समझते हैं कि सारा वातावरण हमारे अनुकूल हो तब बात समझ में आती है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान देने की है कि जो भी पात्र हैं जीवन में के प्रति बड़े सजग हैं। अगर तुलना करो तो पता चलेगा कि विभीषण कैसे हैं। उनका जीवन कैसा है। वे रहते तो लंका में हैं, लेकिन लंका में रहते हुए भी रावण की परवाह न करते हुए अपने धर्म का पालन करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कितनी विषम परिस्थिति होंगी। तभी तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विभीषण से यही प्रश्न करते हैं, सखा धर्म बहु कई भांति। विभीषण मुझे आश्चर्य है, आप अपने धर्म का कैसे पालन करते हो? लंका निशिचर निकर निवासा। जिस लंका में केवल राक्षस ही राक्षस रहते हो और जहां का राजा राक्षस हो, यहाँ कहाँ सज्जन का वासा? सज्जन व्यक्ति वहां कैसे रह सकता है? विभीषण रहते हैं, निश्चिंत होकर के रहते हैं, निर्भय होकर के रहते हैं, क्योंकि धर्म का बल है। युद्ध क्षेत्र में विभीषण को संशय होता है, अर्जुन को कहां संशय होता है? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं जरा देखूं तो कि मुझे किससे युद्ध करना है। इसलिए सेनयोः उभयोः मध्ये रथो स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, मे रथः उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापय। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच जाकर के खड़ा कर दीजिए। यावदेता निरीक्षे हम, तो मैं जाकर के थोड़ा निरीक्षण करना चाहता हूं, मुझे किन किन से युद्ध करना है। और जब कन्हैया ने रथ को ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, अर्जुन कांप गया, बोला इनसे युद्ध करना है, ये तो
सब मेरे सगे संबंधी हैं। भगवान ने कहा इन्हीं से तो युद्ध करना होता है, जिससे तुम्हारा कोई नाता ही नहीं है। अब ये युद्ध दो प्रकार का है। एक तो वो है युद्ध की परिभाषा जो हमारे दिमाग के अंदर है, और ऐसा युद्ध सदैव शत्रु से होता है। शत्रु से होने वाला युद्ध तो समझ में आता है, क्या मित्र से भी कभी युद्ध होता है? क्या अपनों से भी युद्ध होता है? महाभारत का दृश्य देखिए, और रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज धर्मरथ के उपसंहार में लिखते हैं, महा अजय संसार रिपु, जिन्हें हम अपना मित्र समझे बैठे हैं, यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। विभीषण ने रावण को क्या समझा था, और क्या था रावण? सगा भाई था, भाई ही समझा था। लेकिन एक दिन रावण के मन में आया कि मेरी मृत्यु का रहस्य तो केवल विभीषण जानता है, और अगर इसने राम जी को बता दिया तो तब तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। तो रावण ने क्या किया? विभीषण के ऊपर शक्ति का प्रहार कर दिया, शक्ति। राम जी सजग थे, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सुई सेला। समझ लिया तो आप समझिए कि हमारा कल्याण है। और ये संदेश न समझ पाए तो ये कथा हमारी बुद्धि तक ही अटक के रह जाएगी। और वो संदेश ये है कि जिसे हम अपना सबसे अधिक सगा समझते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? क्योंकि हम सबसे अधिक पाप तो उसी के लिए करते हैं। मनुष्य अपने लिए पाप नहीं करता, किसके लिए करता है? अपनों के लिए। डालेंगे जी जो चोरी करते थे, डकैती डालते थे, लोगों को लूटते थे और लूट करके उनका माल छीनते थे, तो किसके लिए? अपने लिए, परिवार वालों के लिए। एक बार कुछ संत मिले, संतों के साथ भी उन्होंने यही किया। उन्होंने एक प्रश्न कर दिया, ये जो तुम करते हो, इससे जो कमाते हो, किस पे खर्च करते हो? बोले अपने परिवार के ऊपर। और बोले जो पाप होता है इससे वो कौन भोगेगा? जी ने कहा सब भोगेंगे। बोले जाकर के जरा पूछो उनसे, क्या वो पाप भोगने के लिए तैयार हैं? वाल्मीकि जी ने वाह, मैं उनसे पूछने जाऊं और आप 9-2-11 हो जाओ, यही चाहते हो ना? बोले नहीं, हमें आप बांध दीजिए, इसी पेड़ से बांध दीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। वाल्मीकि जी घर गए, लोगों से पूछा, मैं जो कमा के लाता हूं उस धन का भोग तो आप सब लोग करते हो, जो पाप होगा उसमें आप हिस्सा बटाओगे? हर व्यक्ति ने कह दिया हमें इससे क्या लेना देना, तुम कैसे लाते हो, हमसे पूछ के लाते हो।
वो तुम जानो। सो मनुष्य अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। इसीलिए धर्म की आवश्यकता है, इसीलिए सत्कर्म की आवश्यकता है। धर्म की बड़ी सीधी और सरल परिभाषा है, हमारा जो कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य माने जो हमें करना ही चाहिए। हमें क्या करना चाहिए ये शास्त्र बताता है। आजकल बड़ी गड़बड़ी है। जिसने एक बार भी गीता नहीं पढ़ा वो दावे के साथ कहता है कि गीता में ऐसा लिखा हुआ है। दावे के साथ कहता है गीता में ऐसा लिखा हुआ है। मैंने न मालूम कितने लोगों से पूछा, भाई ये कहाँ लिखा हुआ है, किस मंत्र में लिखा हुआ है, मुझे भी बता दीजिए। हमने किसी से सुना था। अरे किसी से सुना था तो क्या गीता इतना महंगा मिलता है कि एक बार खरीद करके उसमें देखने की जरूरत नहीं समझी, या उन महाशय से पूछने की जरूरत नहीं समझी कि ये गीता में कहाँ लिखा हुआ है। जो रामचरितमानस में नहीं लिखा है, बहुत से दोहे तो ऐसे हैं जो देखने में लगते हैं बड़े अच्छे, तुलसीदास जी ने लिखे ही नहीं। एक यज्ञ में एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे और उन्होंने एक दोहा सुनाया। वो दोहा उनके अपने कर्म का समर्थन कर रहा था, क्योंकि वो धन इकट्ठा कर रहे थे। तो वो लोगों को समझा रहे थे कि बिना धन के काम नहीं होता है, तो आप अधिक से अधिक धन दीजिए हमें। और इसके लिए उन्होंने एक दोहा सुनाया तुलसीदास जी के नाम के साथ में। तुलसी या संसार में एक राम दो दाम। भगवान तो जरूरी है ही है, धन भी जरूरी है, यहां तक ठीक है। मोक्ष समारत राम है, काम समारत दाम। गांव के लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, बात तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। अगर मोक्ष लेना हो तो भगवान की जरूरत है, और अगर संसार का काम बनाना हो तो पैसे की जरूरत है। मुझे चूंकि वहां रुकना था तो सायंकाल मैंने स्वामी जी से पूछा, मैंने कहा महाराज जी ये दोहा दोहावली रामायण में तो है नहीं, ये आपको कहां से मिला? तुलसीदास जी ने तो लिखा नहीं। और अगर तुलसीदास जी ने कुछ लिखा है तो उन्होंने लिखा है कि परमार्थ स्वार्थ सकल सुलभ एक ही ओर। भगवान परमार्थ भी सिद्ध करते हैं, मोक्ष भी सिद्ध करते हैं, और मनुष्य का स्वार्थ भी सिद्ध करते हैं। चार प्रकार के भक्त होते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त का दुख दूर करते हैं, जिज्ञासु की जिज्ञासा दूर करते हैं, अर्थार्थी जिसे धन चाहिए उसे धन देते हैं, और जिसे ज्ञान चाहिए उसे ज्ञान देते हैं। सो परमार्थ स्वार्थ सकल सुलभ एक ही ओर, द्वार दूसरे दीनता तुलसी उचित न तोड़। किसी दूसरे के दरवाजे जाने की क्या आवश्यकता है, ये गोस्वामी जी लिखते हैं। और आप कहते हो मोक्ष चाहिए तो भगवान के पास जाइए, और धन चाहिए तो, और संसार का काम चाहिए तो पूरा करना है तो धन चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, ये शास्त्र बताता है। और गीता कहता है ये शास्त्र विधि मुत्सृज है। अगर किसी ने शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाना आचरण किया, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूजा के संदर्भ में आज अधिकांश लोग मनमाना कर रहे हैं, सो उन्हें फल नहीं मिलता। शास्त्र में कुछ बताया गया है और हमारा आचरण कुछ है, तो फल मिलेगा।
आप एक छोटा सा दृष्टांत देखिए। पाक शास्त्र में हर वस्तु को बनाने की एक विधि बताई गई है। उस विधि का पालन न किया जाए, भोजन खाने के लायक बनेगा, भोजन स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि मनमाना किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है। धर्म शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म। हमारा कर्तव्य कर्म कहां से निश्चित होता है? बोले वेदों से। वेदों के 80,000 मंत्र हैं। आपको आश्चर्य नहीं लगता सुन करके? 80,000 मंत्र। उन्हीं मंत्रों के आधार पर 18 पुराण बनाए गए। ब्रह्मसूत्र जैसा ग्रंथ बना। भगवत गीता तो पूरा का पूरा वेदों का ही आधार लेकर के बनाया गया है। महाभारत जैसा 1 लाख श्लोकों वाला ग्रंथ बना। स्मृति ग्रंथ बने। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण बना। ये 80,000 मंत्र क्या कहते हैं? हमें ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है? एक बात पर बार बार ध्यान देने की आवश्यकता है, कहीं हमारा ज्ञान बुद्धि का भोग तो नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत। वाग वैखरी, ये वैखरी वाणी का प्रभाव, शब्द झरी, शब्दों का अनवरत झरना, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्रों का ज्ञान, विद्वानों की विद्वत्ता, तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। ये भोग का साधन है, मोक्ष का साधन नहीं है। ये बुद्धि का भोग है। ज्ञान बुद्धि का भोग होता है। अगर ज्ञान भी भोग है तो भोग तो भोग है, उससे मोक्ष कैसे मिलेगा? इसलिए इस बात की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि भगवत गीता में निष्काम कर्म करने के लिए जिस विधि को बताया गया है, इस विधि से अभ्यास करना चाहिए। यदि उसका पालन न किया गया, जैसे पाक शास्त्र में एक विधि है कि पहले ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए और फिर ये करना चाहिए। एक क्रम है, उस क्रम को तोड़ दिया, विपरीत क्रम से बात काम किया गया, तो हमें अपेक्षित फल नहीं मिलेगा। इसीलिए इस प्रसंग को दोनों संदर्भों में देखना होगा। अध्यात्म के संदर्भ में विशेष रूप से देखना होगा, क्योंकि धर्म की ही चर्चा की जा रही है और धर्म शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म। इस कर्तव्य कर्म में गोस्वामी जी महाराज अगली पंक्ति लिखते हैं, बल विवेक दम परहित घोड़े। इस धर्म रथ में 4 घोड़े लगे हुए हैं। माने धर्म का पालन कौन कर सकता है? बोले जिसके पास ये 4 वस्तुएं, बल, बल नहीं है, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कर्म ही नहीं कर सकता। बल कितने प्रकार का होता है? जब बल की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि जो शारीरिक बल है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। शरीर का अपना बल होता है, लेकिन उससे अधिक बल होता है इंद्रियों का। इंद्रियां बलवान हैं तो इतने बड़े शरीर को वो जगह जगह दौड़ाती है। मन में इच्छा आई, यह काम कर लिया जाए, और शरीर दौड़ पड़ा। काम कौन करता है? शरीर। एक इंद्रिय ने संकेत दिया, किसी ने बताया था इस दुकान पर समोसा बहुत अच्छा मिलता है, बस इतना याद आई,
जिह्वा इंद्रिय ने कहा, फिर उसमें क्या परेशानी है? शरीर दौड़ पड़ा। शरीर किसकी सेवा कर रहा है? इंद्रिय प्रधान हो गई और शरीर हो गया गौण। शरीर के बल से इंद्रियों का बल बड़ा होता है, आप सब जानते हैं। एक ही इंद्रिय के बारे में सारे के सारे मनुष्य एक एक इंद्रिय के पीछे ही तो नाच रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज जब लिखते हैं, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाच ही नट मरकट की नाई, क्या प्यारा दृष्टांत दिया है। जैसे नट बंदर को नचाता है, बंदर को छूता नहीं है, वो दूर से उसके हाथ में एक छड़ी होती है और वो छड़ी को हल्का सा संकेत करता है छड़ी से, और बंदर उस छड़ी के संकेत पे नाचता है। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाच ही नट मरकट की नाई। क्यों नाचता है? इंद्रिय के वशीभूत होकर। तो शरीर की तुलना में इंद्रियां अधिक बलवान हैं, इंद्रियों की तुलना में मन बहुत बलवान है। मैंने पहले भी शायद आपको कभी सुनाया होगा, एक महात्मा जी थे बनारस में, मैं उस समय वहां से शोध कार्य कर रहा था, तो उनके आश्रम में गया। मैंने देखा कि उनके सामने एक तखत के ऊपर कुछ जलेबी और समोसा रखे हुए। मैंने पूछा, महाराज जी ये कब से? बोले सुबह गया था विश्वनाथ जी का दर्शन करने के। वो गली से निकला तो मेरे वहां पे समोसे बनते रहते हैं, जलेबी बनती है, तो पुराने संस्कार जागे और मेरे मन में हुआ कि खरीद लिया जाए। मैंने खरीद लिया। फिर रास्ते में याद आया, ये तो मुझे नहीं खाने थे, नहीं खाने चाहिए, मैं तो इंद्रियों का दास हो गया, फिर मैं सन्यासी कहाँ हूं? तो फिर मैंने ला करके रख दिया। अब सुबह से मैं अपने मन को कह रहा हूं, क्योंकि मन हुआ तभी तो खरीदा। अब सुबह से मैं मन से कह रहा हूं कि भाई तू खा, ये खा ही नहीं रहा है। हम किसके दास हैं? शरीर के, इंद्रियों के, मन के या बुद्धि के? कई बार बुद्धि कुछ कहने लगती है और जैसा कहने लगती है हम वैसा करने लगते हैं। श्रीमद् भागवत में तो एक कथा ही इस तरह की आई हुई है। रंजन की कथा आती है, वहां पर ज्ञान प्रधान कथा है, तो पंडित लोग कम सुनाते हैं उसे। उसकी पत्नी उसे जैसा जैसा कहती है वो वैसे वैसे नाचता है, वैसे वैसे करता है। ये पत्नी कौन है उसकी? बोले बुद्धि। और पुरंजन कौन है? जीव। वो उसके संकेत पे नाचता है। ये बुद्धि का प्रतीक है, क्योंकि हमारी बुद्धि जैसा जैसा कहती है वैसा वैसा हम करने लगते हैं। क्या हम शास्त्र जैसा कहता है वैसा करते हैं? एक उदाहरण देता हूं आपको। शास्त्र कहता है, बहुत प्यारी बात कहता है, बड़ी प्रभावशाली तरीके से बात कहता है। शास्त्र कहता है, सुलभम भगवान नाम। भगवान का नाम खरीदने में एक नया पैसा खर्च नहीं होता। भगवान का नाम मुफ्त में मिलता है। जिह्वा स्ववर्तनी, और जीव हमारे पास है। ऐसा भी नहीं है कि भगवान का नाम लेने के लिए हमें किसी से कहना पड़े कि भाई कुछ समय के लिए अपनी जीभ हमें दे दो तो हम भगवान के नाम का जप कर लें। ऐसा भी नहीं। सुलभम भगवान नाम जिह्वा स्ववर्तनी, हमारा कहना मानने वाली है, हमारे पास है, सदा रहती है। तथापि नरकम यान्ति, फिर भी लोग नरक की यात्रा करते हैं। किमाश्चर्य मता परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? अब जरा एक योग शास्त्र कहता है कि अगर मनुष्य से कुछ करने के लिए कहा जाए तब तो उसे परेशानी हो सकती है। 2 पैसा खर्च करने के लिए कहा जाए तो कंजूस व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। मैं पैसे तुम्हें खर्च नहीं करूंगा। यहाँ कौन सा खर्च हो रहा है और कौन सा परिश्रम हो रहा है? और जितना हो रहा है उतना तो करना ही पड़ेगा।
अगर उतना नहीं किया तब तो बीमार पड़ जाओगे। सो बल विवेक दम परहित घोरे, ये पहला घोड़ा है, उसका नाम है बल। शरीर का अपना बल होता है, इंद्रियों का अपना बल होता है, मन का अपना बल होता है, उसे मनोबल कहते हैं। देह बल, इंद्रिय बल, मनोबल, बुद्धि बल। बुद्धि का अपना बल होता है। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया, यस्य बुद्धिर बलम तस्य। बल किसके पास होता है? बोले जिसके पास बुद्धि होती है। निर्बुद्धिर तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि ही नहीं है उसके पास बल कैसा? क्योंकि इन सबसे बड़ा बल होता है बुद्धि का। लेकिन बुद्धि से भी आगे कोई है, उसका नाम है आत्मा। आत्मा माने हम स्वयं। इन सबको अलग कर दीजिए, बुद्धि तक को, शरीर को, मन को, बुद्धि, इंद्रियों को और बुद्धि को, इन्हें अलग कर दीजिए, इनसे अपने को अलग कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि कौन बलवान है। इनकी जो बलवत्ता है वो हमारे कारण है, क्योंकि हम हैं, हमारे बल से ये बलवान हैं। अगर हम ना होते तो इनमें बल रहता? शरीर तो वही है, आत्मा नहीं है। अब वो शरीर कितना बलवान है? अजी हिल नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, देख नहीं सकता। अब उसकी ऐसी स्थिति हो गई। इंद्रियां कितनी बलवान है, मन कितना है, बुद्धि कितनी है? सब निर्जीव हैं, जड़ हैं, किसी काम के नहीं है। तो सबसे बड़ा बल किसका है? बोले आत्मा का। यह बल कैसे प्राप्त होता है? इसी का उपक्रम है ये धर्मरथ। यह बल कैसे प्राप्त होता है? बोले यह बल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो इन सबको अलग अलग करके देखता है अपने से। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, इन सबको अपने से अलग करके देखना है। हम ये अभ्यास नहीं करते, तरह तरह के अभ्यास तो करते हैं, ये अभ्यास कभी नहीं करते। सो देह को ही अपना स्वरूप माने रहते हैं। जब देह को अपना स्वरूप मानते हैं, देह को ही मैं यह हूं, देह के साथ हमारा ऐसा भाव होता है, तो संसार के सारे संबंधी, यहां तक कि धन भी और मकान भी, सब देह के लिए ही तो होते हैं। हम इन सबके गुलाम हो जाते हैं, इन सबके नौकर हो जाते हैं। तो इन सबकी नौकरी ही तो कर रहे हैं हम, सुबह से लेकर शाम तक। और क्या कर रहे हैं? अच्छा, बदले में ये देते क्या है? दुख, गारंटी के साथ। सुख का भ्रम ये नहीं देते, आता तो अंदर से है। जैसे हम सुख कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम सुख कहते हैं वह हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व का रिफ्लेक्शन है। सुख अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। जैसे दर्पण के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य नहीं है, सूर्य का रिफ्लेक्शन है, सूर्य का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब बिंब के जैसा होता है, बिंब के समान होता है, बिंब नहीं होता। दोनों में बहुत अंतर होता है। प्रतिबिंब दिखाई देता है, होता नहीं है। बिंब दिखाई भी देता है, होता भी है। सूर्य दिखाई भी देता है, साथ ही साथ सूर्य है। और दर्पण में पड़ने वाला सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। थोड़ी सी उसमें ऊष्मा भी होती है, सूर्य की गर्मी भी होती है, फिर भी वो होता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से विषयों में दिखाई देने वाला सुख होता नहीं है, क्योंकि आत्मा का रिफ्लेक्शन है उसमें। इसलिए आत्मा का सुख ये किंचित मात्र, यत किंचित,
आभासित होता है, होता नहीं है। यह तो इसी से स्पष्ट है, जैसे ही वो आत्म तत्व शरीर का साथ छोड़ता है, यह शरीर किसी काम का नहीं होता। यह तभी तक काम का है जब तक वो है। शरीर सुंदर है कब तक? जब तक वो आत्म तत्व शरीर में स्थित है। सुंदरता किसकी है? उसकी कि शरीर की? ये शरीर तभी तक पवित्र है जब तक वो आत्म तत्व इसके अंदर है। पावनता किसकी है? पावनता उस आत्म तत्व की है। हमें शरीर में आभासित होती है, शरीर की नहीं है, क्योंकि शरीर को छोड़ते ही यह शरीर इतना अपवित्र हो जाता है, अब इस शरीर का कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहता। लोग आते हैं, दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेते हैं। स्पर्श क्यों नहीं करते? स्पर्श करेंगे तो घर जाकर के स्नान करना पड़ेगा। स्नान तो वैसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस भूमि में आ गए, यहां पर आ गए। अब घर जाएंगे तो शरीर के वस्त्रों के साथ स्नान करना पड़ेगा। कितना अपवित्र है ये शरीर। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, ये उन्हीं के शब्द हैं, यह शरीर मल मूत्र बनाने की मशीन है। वो मशीन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये शरीर एक मशीन है, क्या बनाती है? बोले मल और मूत्र। कितना पवित्र होगा ये? कैसा होगा? लगता कैसा है? पवित्र लगता है, आभासित होता है। किसके आभास से? और वह जो आत्म तत्व है, उस आत्मा का विशिष्ट गुण है धर्म। इसलिए धर्म कहां रहता है? मनुष्य की भावना में। क्योंकि भाव का प्राकट्य उस आत्मा से होता है, वो सर्वश्रेष्ठ भाव है। उसी की पावनता से यह अपावन देह पावन हो जाता है। अरे पावन नहीं हो जाता, शास्त्रों में तो यहां कहा गया है, यहां तक कहा गया कि पंक्ति पावन पावना। ऐसा व्यक्ति अगर अपवित्र लोगों की पंक्ति में एक भी व्यक्ति बैठ जाता है तो वो पूरी की पूरी पंक्ति को पवित्र कर देता है। और दूसरी ओर कहते हैं कि जिस घर में जन्म ले लेता है उस घर की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। धर्म कितना पावरफुल होगा। ऐसे धर्म के आधार हैं हमारे भगवान श्री राम। इसलिए जब सुग्रीव कहता है महाराज बाली महाबल अति रणधीरा, आप उससे नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो बुद्धनाथ महाराज जी धर्म तत्व की सुंदर व्याख्या। इस प्रसंग पर अभी आप चर्चा कर रहे थे। प्रश्न था आपका, वो रह गया। चलो कल सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, कल तो अच्छा। अंगद जब भगवान के दरबार में, भगवान के राज्याभिषेक के पश्चात जब सभी को विदा दिया था, अंगद हट कर लेते हैं कि मुझे विदा न कीजिए, और तब भगवान पुनः उन्हें फिर माला पहना यह जो विशेषता है। अंगद को वही भ्रम था कि मैं गया और मुझे सुग्रीव ने मार दिया तो क्या हुआ। जी बोले जो माला मैंने सुग्रीव को पहनाई थी वही माला मैं तुम्हें पहना रहा हूँ, अब जाओ। निजोर माल बसनवनी बाल तने पहनाए, भगवान तब बहु प्रकार समझाए। बहुत सुंदर स्मरण दिलाया आपने, क्या बात है। आप सभी को 55 श्रोताजन की जुड़े हुए हैं, वे सभी सुन रहे थे आत्मकल